अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अभी हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि है एटॉमिक फिजिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक फिजिक्स क्या होती है। सो हम इसको ऐसे स्टडी कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स who deals with the study of composition, structure and properties of atom। एटॉमिक फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं एटम की। ठीक बच्चों, एटम की स्टडी करते हैं और एटम की कंपोजिशन, बनावट की, स्ट्रक्चर, उसकी शक्ल कैसी है और प्रॉपर्टीज, उसकी खास कैसी है, उसकी स्टडी हम करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। एटॉमिक फिजिक्स में एटम की इन तीन चीजों की स्टडी की जाती है। एक एटम की कंपोजिशन की, एक एटम की स्ट्रक्चर की और एटम की प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाती है एटॉमिक फिजिक्स में। एटम क्या होता है, जैसे कि मानो ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये है एटम, ये है एटम है। ठीक है, और ये शेल्स हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और ये जो है सेंटर पार्ट जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। ठीक बच्चों, सो एटम की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज की स्टडी हम करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। ठीक, तो ये होती है हमारी एक ब्रांच जिसको हम फिफ्थ ब्रांच करके पढ़ रहे हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच पर जो कि है ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिक्स क्या होती है, ऑप्टिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जो ताल्लुक रखती है लाइट से। ठीक, लाइट से, जिसमें लाइट्स की स्टडी की जाए, लाइट की, उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑप्टिक्स। लेकिन मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, ये तो एक शॉर्ट मैंने आपको डेफिनेशन बताई। ओके, सो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जिसमें लाइट की बिहेवियर की स्टडी और लाइट की प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाए, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। ठीक, लाइट, ठीक है, सूरज से लाइट आ रही है, आप देखते होंगे ये हमारी लाइट है। अगर एक टॉर्च ऑन कर रहे हो, ये हमारी लाइट है, इसका बिहेवियर और इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी हम करते हैं ऑप्टिक्स में। क्लियर, सिंपल डेफिनेशन है जो मैंने बयान की है, एक्सप्लेन की है, डिस्क्राइब की है। नंबर 7, साउंड। साउंड क्या होती है, साउंड फिजिक्स क्या होती है। बेसिकली sound is the study of production, properties and applications of sound waves। so बच्चों, साउंड में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, साउंड में साउंड वेव्स की प्रोडक्शन की स्टडी, कैसे पैदा होती है, उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी और उनके एप्लीकेशन की स्टडी हम करते हैं साउंड वेव्स में। मानो कि ये एक मीडिया में जिसमें एक साउंड वेव्स क्या होती है, जनरेट हो रही है। ठीक, ये साउंड वेव है। ठीक है, अब होगा क्या, ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इस वेव की प्रॉपर्टी क्या है और इस वेव की एप्लीकेशन क्या है, कौन सी वेव की, साउंड वेव की। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये जो वेव है वो है साउंड वेव। साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी एप्लीकेशन क्या है, हम स्टडी करते हैं साउंड फिजिक्स में। ठीक बच्चों, ओके। सो अनदर ब्रांच इज द न्यूक्लियर फिजिक्स। एंड व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स? सो हियर इज द न्यूक्लियर फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर।
सो न्यूक्लियर फिजिक्स ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जो जिसका ताल्लुक है न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर की स्टडी की जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स में। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी यहाँ पे, ये जो सेंट्रल पार्ट था हमारा जिस पर पॉजिटिव चार्ज थी, और इस सेंट्रल पार्ट में जो फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंस होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। सो इस सेंट्रल पार्ट का नाम है न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियर। मीनिंग के ये जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियर एटम में प्रेजेंट होता है, जिसको हम सेंट्रल पार्ट कहते हैं, जो कि है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये जो शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और ये जो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस की बिहेवियर कैसा है उसकी स्टडी हम करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। और एटॉमिक फिजिक्स में हम पूरे कंप्लीट एटम की स्टडी करते हैं, ठीक है। और एटम को लेके एटम के एक पार्ट की बात करते हैं जो है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस की स्टडी, उनके प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और बिहेवियर की स्टडी हम करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। क्लियर? नाम से पहचाना जा रहा है न्यूक्लियर मीनिंग न्यूक्लियस, एटॉमिक एटॉमिक मीनिंग एटम। सो क्लियर हो गई? अब चलते हैं, अनदर ब्रांच है पार्टिकल फिजिक्स, या इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं हाई एनर्जी फिजिक्स। सो पार्टिकल फिजिक्स को हम हाई एनर्जी फिजिक्स भी कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन सीखें। सो पार्टिकल फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड दैट कंस्टिट्यूट मैटर एंड रेडिएशन। पार्टिकल फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की। फंडामेंटल पार्टिकल्स से क्या मुराद है? जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इनकी स्टडी और मैटर और रेडिएशन, मैटर और रेडिएशन क्या कौन सा ताल्लुक है उनकी भी स्टडी हम करते हैं किस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में? पार्टिकल फिजिक्स में। तो ये हमारी ब्रांचेस, अभी तक कुछ ब्रांचेस हमारी रिमेनिंग है, हम सीख रहे हैं। सो ये मैं मिटाऊंगा और दूसरी भी जो ब्रांचेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। सो वो एक्सप्लेन करने के बाद जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। सो I erase it. So dear students, बाकी हमारी जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं वो है 3। सो अभी हम डिस्कस करेंगे इनको। एक्स्ट्रोफिजिक्स, एक्स्ट्रोफिजिक्स क्या होती है? The study of celestial objects with the help of laws of physics is known as the, sorry, यहाँ पे मैंने laws ना लिखा है, यहाँ पे एक्स्ट्रोफिजिक्स known as एक्स्ट्रोफिजिक्स। सो एक्स्ट्रोफिजिक्स क्या होती है? एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में से मुराद है स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हम एग्जांपल देते हैं सन का, मून, अर्थ, etc. सो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की जाए with the help of laws of physics, फिजिक्स के कानून के मदद से। सो उसकी स्टडी हम करते हैं एक्स्ट्रोफिजिक्स में। सो उस ब्रांच को हम नाम देते हैं एक्स्ट्रोफिजिक्स। सो अनदर ब्रांच इज प्लाज्मा फिजिक्स, और प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट है, ठीक है। मैटर की फोर्थ स्टेट है। सो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की वैसे तो 3 स्टेट होती है, लेकिन फोर्थ स्टेट में प्लाज्मा आती है।
सो प्लाज्मा फिजिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की आयनाइज्ड स्टेट को की स्टडी और उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी हम करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स में। सो मैटर तो आपने पढ़ा है, ठीक है। सो आयनाइज्ड स्टेट हम किसको कहते हैं? आयंस वाली हालत को हम क्या कहते हैं? आयनाइज्ड स्टेट। मैटर की आयंस वाली स्टेट मीनिंग आयनाइज्ड स्टेट और उस उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी हम करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स में। सो आयंस जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है एनायन जो नेगेटिव होता है और जो दूसरा होता है कैटायन जो पॉजिटिव होता है, ठीक। सो आयनाइज्ड स्टेट, मैटर की आयनाइज्ड स्टेट और उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी हम करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स में। क्लियर बच्चों? सो नेक्स्ट पर चलते हैं जो कि है जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज नोन एज द जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर की, जो कि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की, अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हम करते हैं जियोफिजिक्स में। सो बच्चों यहाँ पे हम जो है वो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्लियर कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो हम फर्दर और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ।